कि सबसे पहले स्नान करके जगन्नाथ जी का निर्माल्य, फिर गुरुदेव भगवान की चरणरज, ब्रजरज चरणरज थोड़ी मुख में लेना, मस्तक पर धारण करना, और नित्य सब संतों का चरणामृत लेना जो हमारे पास सब जगह का संग्रहित है, और नित्य भगवत चरणामृत लेना। ये भगवत कृपा से लगातार चल रहा है, बहुत आनंद है। आप श्रद्धा पूर्वक लीजिए, बड़ी सरलता से ये संभव है। और माताजी इतनी जल्दी जल्दी अनुभूतियां लोगों को होती हैं, हम आपको क्या कहें। एक माताजी ने निश्चय किया, मैं जगन्नाथ जी का निर्माल लिए बिना कुछ खाऊंगी नहीं। और जगन्नाथ जी का एक निर्माल्य था, चूहा कहीं ले गया, एक पोटली ले गया, वो चावल ही तो होते हैं, वो ले गया। अब वो माताजी बड़ी रोए। दिल्ली की घटना है। तो अपने पति से कहा जगन्नाथपुरी ले चलो हमको। बोले मैं तो खाऊंगी पीऊंगी नहीं जब तक निर्माल्य नहीं मिलेगा। अरे उन्होंने कहा भाई हमें फुर्सत नहीं, हम अपने व्यापार में लगे हुए हैं, बहुत ज़रूरी काम है, हम कैसे जाएं, न इतने जल्दी कोई टिकट मिलने वाला है। अरे खाओ पियो, ऐसा क्या होता है, वृंदावन चलो महाराज के यहाँ से ले आवें। महाराज तो बाहर गए हैं, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो पतिदेव थोड़े रुष्ट हुए, बोले ठीक है तो तू जो तुम्हारी इच्छा सो करो, मैं तो जा रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ। चला गया और ये रोते रोते सो गए। दिन की बात है, कुछ खाया पिया नहीं। दोपहर में थोड़ी सोई तो जगन्नाथ जी स्वप्न में आए। बोले देखो तुमको भूल गई है, एक पोटली तो चूहा ले गया है, दूसरी पोटली निर्माल्य की वो तुमने गोदरेज की अलमारी में जो लॉकर है उस लॉकर के अमुक कोने में वो एक पोटली और रखी है, तुम खा करके भोजन करो, घर में शांति रखो। जगन्नाथ जी ने आकर के कहा, आज ही रोई, आज ही जगन्नाथ जी की कृपा हो गई। उसके बिल्कुल स्मृति में नहीं था। माताजी उसने गोदरेज की अलमारी खोली तो ठीक उसी कोने में वो चावल मिल गए, जगन्नाथ जी का निर्माल्य मिल गया। आकर हमको घटना सुनाई, दोनों रोने लग गए। उसके पति की वैसी श्रद्धा नहीं थी और वो भी उसने नियम ले लिया कि मैं भी रोज जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर ही कुछ खाऊंगा। दास के ऊपर तो ऐसी कृपा है कि यहाँ हम इतनी दूर सौराष्ट्र में आए हैं, मोरवी में, यहाँ भी 2-3 बार जगन्नाथ जी का निर्माल्य हमको मिल गया। किसी ने आके हमको दे दिया, कहीं रहता ही नहीं। एक दिन हम बिनानी धर्मशाला है वहाँ गोवर्धन में, वहाँ कथा हो रही थी, तो हमने बाबूजी हमारे पास बैठे थे, हम हवन कर रहे थे। तो हवन के बाद हमने कि बाबूजी से कहा कि जगदीश दास जी, जो इनको हम लोग बाबूजी बोलते हैं, बड़े बूढ़े हैं, बाबूजी से कहा कि आज 15 दिन हो गए, आज जगन्नाथ जी का प्रसाद कहीं से नहीं आया। ये मैंने कहा। उसी समय एक आदमी उस बिनानी भवन की दीवार फांद के आया, उस पर ब्रजवासी